बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा में रहम के रिश्तों की अहमियत से मामला शुरू किया, यतामा से बात के बारे में बात की, कैसे इनकी निगहदाश्त करनी है। मामला चला गया, तुम सब ने दुनिया से रुखसत होना है। अभी इस बस्ती में यतीम आ गए हैं, बहुत सारे घरों में यतीम हो गए। ग़ज़वा उहद के बाद हमेशा तुम दुनिया से जाते रहोगे, माल के साथ क्या करना है। फिर आ गया कि जी ख़वातीन के साथ कैसे सलूक होगा। फिर वहाँ पर बात आ गई कि मर्दों को इंचार्ज क्यों बनाया गया, किन शराइत पर बनाया गया। और बात होते होते हम आगे बढ़ाएंगे। हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, हल्की हल्की चीज़ें हम समझते जा रहे हैं। अभी आपने परसों फजर की नमाज़ पढ़ी और सही बात थी, एक ज़मीर की गलती से मामला उनसे तुम पर आ गया। तो यह है कैपेसिटी बिल्डिंग। आप यकीन माने वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब, क्योंकि अरबी बहुत अच्छी जानते हैं, बेहतरीन जानते हैं, समझ के पढ़ रहे होते हैं। पीछे वाले ने गलती दोहराई, जैसे ही उनको अंदाजा हुआ गलती इस नौयत की हो गई है तो हमने एहतियातन नमाज दोहरा ली। बहुत अच्छी बात हो गई है। तो ये हम सबको समझ में आना चाहिए ना। बात सुन ना पाए अलग बात है, हम कब बोला जा रहा है, कुम कब बोला जा रहा है, तुम कब बोला जा रहा है, सिंपल बातें, बहुत ज़्यादा डिटेल जाते भी नहीं है। ज़मायर हम पढ़ रहे थे कि अगर कोई सामने मौजूद नहीं है तो अगर वाहिद होगा तो मुज़क्कर के लिए हुआ, मुअन्नस के लिए हिया। ये हुवल्लज़ी अल्लाह ताला के लिए बेताशा इस्तेमाल होता है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए हुआ, फीमेल के लिए हिया, जमा के लिए हम और ख़वातीन में हुन्ना। अंतुम लिबासुल लहुन व हुन्ना लिबासुल लकुम। तुम अपनी औरतों की का लिबास हो, तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास हैं। अंतुम लिबासुल लहुन, तुम अपनी औरतों का लिबास हो, व हुन्ना लिबासुल लकुम, और वो तुम्हारा लिबास है। कितनी आसानी समझ में आएगा अगर हमें ज़मारे समझ में आ जाए। सामने लोग बैठे में वाहिद मुज़क्कर है अंता, मुअन्नस है अंती, दो हैं तो अंतुमा अंतुमा दोनों के लिए आता है। और अगर सामने सब बैठे हुए हैं ये अंतुम, और मुखातिब के लिए मैं आप सबको पुकारूंगा तो अंतुम हो जाएगा। और ख़वातीन बैठी हुई है अंतुन्ना। मुतकल्लिम जो बोल रहा है, वाहिद बोल रहा है तो अना। और अगर सारे की हम सब बैठ के बोल रहे हैं नहनु, नहनु फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए भी आता है। और जब अल्लाह ताला मुखातिब होता है कुरान में और उसने कोई शान से बात करनी हो, अपनी किबराई के साथ बात करनी हो, तो भी वो नहनु कहता है, क्योंकि इसको रॉयल वी कहते हैं। रॉयल वी, हम जो आपने सुना भी कहते हैं हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, तो वो रॉयल वी होता है। तो अल्लाह ताला अपने भी कहता है कि देखो हमने कहा था ना, तो अल्लाह ही मुखातिब है, लेकिन ये फुस्सा ज़बान में रॉयल वी के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हुआ, हिया, हम, हुन्ना, अंता, अंती, अंतुम, अंतुन्ना, मुतकल्लिम बोल रहा है अना और नहनु। ये हमारे ज़मायर थे। आज भी हम कुछ इंशाल्लाह बढ़ा लेंगे मामले को। यहाँ तक हमने बात की थी कि अगर ये अब झगड़े तक मामला चले जाए, नुशूज़ पे मामला आ जाए, वो नुशूज़ औरत की तरफ से भी हो सकता है, मर्द की तरफ से भी। नुशूज़ पे मामला आ जाए तो उसके लिए ने SOP बताई थी। ये बताई इदारा है। जब मैंने इंचार्ज बनाया ही क्यों है, निगरान बनाई क्यों, मैं इसको इदारा करार दे रहा हूँ। बिल्कुल तदब्बुर की निगाह से डाले ना, तो अल्लाह ताला ने जो अपने हाथ से इदारे बना के दिए वो सिर्फ दो हैं, एक घर एक मस्जिद। बाकी जितने इदारे इस दुनिया में कायम हुए हैं, कहने में बड़ा अच्छा लगता है जज्बाती तौर पे, ये निज़ाम वो निज़ाम, अल्लाह ताला ने असूल वज़ा करके दिए। निज़ाम हमेशा इंसान खुद बनाता है। निज़ाम तो दुनिया के साथ साथ बदलता चला जाता है। जुडिशरी सिस्टम बनाना हो, मदीने का जुडिशरी सिस्टम क्या था, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दे बस वो माना जाएगा। वक्त के नबी के आगे कौन जज बैठ सकता था। तो कोई जुडिशरी सिस्टम नहीं था, असूल थे कि इंसाफ और अदल पे मबनी फैसले होंगे। जैसे थे रियासत बढ़ती गई, हमें बहुत सारे आमिलीन चाहिए थे। अब हमें काजी बना रहे थे। एक खलीफा बैठ के एक जगह पर सारे हुक्म नहीं जारी कर सकता था, फैसले नहीं कर सकता था। जगह जगह काजी का तैनात किया गया। अब इतनी बड़ी दुनिया है, जगह जगह जुडिशरी सिस्टम होगा। सिस्टम की बुनियाद क्या होगी, अदल और इंसाफ। जो भी सिस्टम अदल और इंसाफ पर कायम होगा वो इस्लामी सिस्टम कराएगा। वो उसकी वज़ाक़त बदलती जाएगी। इस वक्त वो सिस्टम मिसाल के तौर पर जो हमारी दुनिया, हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसके बगैर हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी अपने घर से ऑफिस नहीं जा सकते, वापस नहीं आ सकते, वो है ट्रैफिक सिस्टम। ये किस बुनियाद पे बनाया गया है, सबको बराबर का हक दे दो, जो जिसकी ज़रूरत है पूरी कर दो, नज़ा का फैसला कर दो, जिसकी लाल बत्ती हो जाए वो रुक जाए, दूसरे को रास्ता दे। बड़ी गाड़ी वाला भी रुके, मोटरसाइकिल वाला भी रुके। जब इसको वायलेट करते हैं, गाड़ियाँ टकराती हैं, जाने का नुकसान होता है। तो ये सिस्टम क्या दिया जा सकता था पहले? क्या ये इस्लाम पे मबनी सिस्टम नहीं है? बिल्कुल है। इसमें जान बचाई जाती है, इज्जत बचाई जाती है, लोगों को हक दिया जाता है। लेकिन ये डंडा बनेगा, ये लाल होगा, ये पीला होगा, ये बनाना आपने खुद है। तो ये नहीं ला सकते कि आप ये 1500 साल वाला, 1500 साल में तो आपको उसूल मिलेंगे, उसूल। उसकी बुनियाद पर जो सिस्टम हम बनाएंगे वो उस उसूल पे मबनी सिस्टम कहलाया करेगा। लिहाजा अल्लाह ने कहा ये मैं घर का सिस्टम बता रहा हूँ, अगर इसमें नुशूज़ आ जाए तो समझाओ, समझाने के बाद सोहबत अलग करो। उससे भी ना हो तो ज़र्ब वाला मामला बताया
अगर नशूज़ समझ में आएगा तो ज़र्फ़ समझ में आएगी, वरना सरबी बार बार कहते रहते हैं कभी ज़र्फ़ समझ में नहीं आएगी अगर ये नहीं समझ आएगा बचाने के लिए हमला किया जा रहा है, घर तोड़ने के लिए नहीं किया जा रहा। यहीं पर सीरत आगे खड़ी हो जाती, बताती है देखो घर इस तरह बचाए जाते हैं। जिस नबी का नाम लेके कुरान पढ़ रहे हो उन्हें तो ऊँची आवाज़ ही नहीं की, कभी ऊँची आवाज़ से बात नहीं की अपनी अज़वाज मुताहरात से। फिर भी ना हो तुमने पढ़ा था कि अब बड़ों को बुला लो दोनों तरफ के। ये इतना कुछ हो गया, इतने समझा लिया, बुझा लिया, बिस्तर अलग कर लिए, झंझोड़ डाला, इतनी ज़रब दी जो एक निगरान किसी अपने बच्चे को दे सकता है। मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ तो अल्लाह कह रहा है अभी भी नी जर्क मत देना, अभी भी तोड़ के अलग मत हो जाना, अब बड़ों को बुला लो, अब सुलह की कोशिश कर लो। ये सब बातें आप सामने रख के देखें, हर चीज़ खुद ब खुद वाज़ेह हो रही है। यही अल्लाह ताला ने बताया है। और आखिर में बता दिया था कि फिर जहन में रखना कि अल्लाह ताला अगर इस्लाह चाहोगे तो इस्लाह का रास्ता अल्लाह पैदा भी कर देगा। ये भी पहले याद हो बता दिया था कि अगर कोई बात नागवार गुजर रही है बीवी की अपनी, अगर बर्दाश्त करोगे, सब्र करोगे, अल्लाह इसमें बरकत डाल देगा। तो अभी अल्लाह की बरकतें चाहिए तो ये SOP है, अपनी चलानी है तो जो दिल चाहे करे इंसान, ही तो बात ही अलग हो गई है। आज से शुरू करें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 36 से। वअब्दुल्लाह, क्योंकि हिदायत दी जा रही है ना माशरे की, अल्लाह ताला आगे हिदायत बढ़ा रहा है। जब भी ताला देखेंगे बार बार कुरान जहाँ कहीं हिदायत रिपीट करेगा वो हम या तो इबादत से या तौहीद से शुरू करता है हमेशा मामले को। यही यहाँ पर भी किया, वही शुरू बरकरार रखेगा। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, तुम इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की करना, और हरगिज़ तुम तुशरिकू, सामने बैठो की बात हो रही है, तुशरिकू बिही शैआ, हरगिज़ उसके साथ से किसी किस्म का किसी चीज़ को मिलाकर कोई शिरक ना होने पाए। अल्लाह ने चाहा अगली 1-2 नशिस्त में शिरक पे बड़ी तफसीली हम बात भी करेंगे। जहन में रख लीजिएगा जब अल्लाह ताला कह देगा ना हर चीज़ की मेरे पास माफ़ी है आखिरत में, मेरी रहमत से उम्मीद बेशक लगाओ तुम, सब कुछ हो सकता है। ज़िंदगी में दुनिया में शिरक की माफ़ी नहीं मांगी, आखिरत में शिरक वो गलाज़त है जिसको माफ़ नहीं किया जाएगा। ये हम अच्छी तरह समझें, ये हम बार बार दोहराया करें। अपनी नस्ल को अगर पूरे कुरान पर तैयार करना चाहिए, अगर किसी एक चीज़ पर तैयार करना है मिसाल के तौर पे, वो शिरक होना चाहिए कि शिरक बेटा हमारी ज़िंदगी में, हमारे बच्चों हम बर्बाद होकर रह जाएंगे दुनिया में, आखिरत में हमेशा की ज़िंदगी बर्बादी में गुजरेगी, हमेशा की जहन्नुम शिरक को नहीं धो पाएगी, ये करीब फटकने ना पाए। और ये जहन में रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हम समझेंगे और दिल को थाम के समझेंगे। मैं भी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ अपनी, हम शिरक को समझे और दिन कुरान में से समझेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे इंशाअल्लाह। कि जहन में रखें, हम जैसे अदना मुसलमानों से भी शैतान बुतों की पूजा नहीं करवाएगा। शैतान कोई कम दर्जे का नहीं है चालाक कि हमारे सामने बुत रखे और कहे इनकी परस्तिश करो, हम उसको पता है उठा के फेंक देंगे बाहर। वो फिर कौन से शिरक में मुब्तला करता है हमको, और हम बगैर तो हम पे पता चल जाएगा। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, इबादत सिर्फ अल्लाह की, हरगिज़ तुम उसके साथ कोई शरीक ना बनाना। और देखें ये भी कुरान का असलूब है, वबिल वालिदैनि एहसाना, अभी एक ही आयत चल रही है, फ़ौरन जोड़ के ले आया माँ बाप को, वबिल वालिदैनि एहसाना, और वालिदैन से बहुत ही अच्छा सलूक। ये एहसान अरबी के एहसान में टर्मिनोलॉजी वाला एहसान नहीं, अरबी के एहसान में कोई काम खूबी से करना, एक काम करना और एक उसका हक़ अदा कर देना, उसको एहसान कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी वाला एहसान नहीं है जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं। वबिल वालिदैन एहसाना, बहुत ही खूबी के साथ अपने वालिदैन से तुम पेश आओगे। वबिज़िल क़ुरबा, और किन से, करीब के रिश्तेदारों से। आयत तो शुरू यहीं से हुई थी, रहम के रिश्तों से। वल यतामा वल मसाकीन, किस ब्रैकेट में डाला है इन दोनों को, यतीमों को और मिस्कीनों को। यही है ना सोसाइटी के वल्नरेबल्स, सबसे कमज़ोर तबके। देखे कहाँ ला के खड़ा गया, तो वालिदैन, करीब के रिश्तेदार, यतामा और मसाकीन। और अब देखिए, काश हम इस पर अमल कर पाते। हमारे एक लफ्ज़ कहे बगैर तबलीग कैसे हुआ करती। व जारी दिल क़ुरबा, और वो तुम्हारे वो पड़ोसी जो तुम्हारे रिश्तेदार भी हों। बहुत सारे पड़ोसी बन जाते हैं, पुराने ज़माने में ख़ासतौर पे था, रिश्तेदार करीब करीब रहते थे। व जारी दिल क़ुरबा, जार कहते हैं पड़ोसी को, वो रिश्तेदार जो पड़ोसी भी बन जाए। व जारिल जुनुब, और कोई ऐसा पड़ोसी जो ना हो रिश्तेदार तुम्हारा, कोई भी अजनबी हो जो पड़ोस में रहने लगे तुम्हारे, कोई कैद नहीं लगाई कि उसका मज़हब क्या होगा, उसका दीन क्या होगा। देखिए हम क्या करते हैं, हम अपने पड़ोसी को अजनबी भी करार दे देते हैं, उनसे किनारा कभी किसी न किसी वजह से हो जाते हैं। बिला रंग व नस्लो मजहब, जो बराबर में रहने लगे, जो तुम्हारा पड़ोसी हो, तुम अच्छा सलूक करो। ज़रूरी नहीं उसकी हर चीज़ में शामिल हो, अच्छा सलूक तो किया जा सकता है। अच्छा सलूक वो बुनियादी चीज़ थी जहाँ से तबलीग की बुनियाद पढ़नी थी, आज भी उसी से पढ़ती है, हमेशा उसी से पढ़ेगी। ये आप हटा लें, आप माशरती तौर पर लोगों से कजी करें, उनसे दूर हुआ करें और उनको इस्लाम सिखाने की कोशिश किया करें। इस तरह नहीं होता इस्लाम में, कुछ भी ना फैलता है। सब मुतनफ़िर पहले हो चुके होते हैं, फिर दिल कहाँ जुड़ते हैं किसी के, ना हो किसी की इबादत में शरीक, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दुख दर्द में तो शरीक हों, उसके साथ तो खड़े हुआ करें।
आम कतई ताल्लुक़ तो किसी से नहीं करे। ये है वजारिल जुनुब व साहिबी बिल जम। और जो कोई भी तुम्हारे बराबर में बैठ जाए, ये स्टेशन पे बैठ जाए, मजलिस में बैठ जाए, मस्जिद में बैठ जाए, वेटिंग एरिया में बैठ जाए, जो भी तुम्हारे बराबर बन जाए, वब्न सबील, और जो मुसाफिरों के लिए, वमा मलकत ऐमानुकुम, जो तुम्हारे उस ज़माने में ग़ुलाम हुआ करते थे, आजकल आप मुलाज़मीन समझ ले उनको, ज़ाहिर है अल्लाह के ग़ुलाम कोई नहीं होता। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा, अल्लाह हरगिज़ पसंद नहीं करता उनको जो इतराने वाले होते हैं, अपनी बड़ाई जताने वाले होते हैं। तो बताइए, अगर हम वाक़तन 2.25 अरब मुसलमान जहाँ दुनिया में पाए जाते, जब उनके बराबर में कोई आता उसको इज़्ज़त देते, उसका ख्याल करते, थोड़ी जगह अलग से बना देते, वो भूलता जाने कौन है ये शख्स, माशाअल्लाह जी, क्या जहाज़, क्या वेटिंग एरिया, क्या कहीं। हमारा तो जो हाल है पड़ोसियों के लिए आप देख लें, ये मेरी कुर्सी एक हाथ इधर एक हाथ इधर, मजाल है जो मैं किसी को 1 मिलीमीटर दूँ अपनी जगह से। और पड़ोसियों के बारे में हमारे जो रवैये हैं और बाकी रिश्तेदारों के बारे में जो रवैये, तो ये देखें ना, ये करने का काम था, कितना अमली दीन है। ये आप कर लें, एक लफ्ज़ आयत ना सुनाएं उसको, एक हदीस ना सुनाएं, वो देखें कैसे मुतवज्जा होता है हमारे दीन की तरफ, कैसे दिल जुड़ते हैं। यही हिदायत है मुसाफिरों के लिए। मुसाफिर अब भी ज़रूरतमंद बन जाते हैं, और उस ज़माने के ग़ुलाम आज के मुलाज़मीन अल्लाह के शुक्र ग़ुलाम नहीं होते, लेकिन बहुत अच्छा सलूक इनके साथ भी, ये हमारे साथ रहने वाले हैं। ऐसा ना हो कि मुलाजिम आपका ज़रूरतमंद रह जाए और आपकी ज़कातें कहीं और बढ़ जाएँ। ये देखिए बहुत ज़रूरी है, आपके करीब के रिश्तेदार ज़रूरतमंद रह जाएँ और आपके लाखों बढ़ जाएँ कहीं और जाकर, ये बड़ा ख्याल करने की चीज़ है। अल्लदीना कौन लोग? यही लोग जिनकी बात अभी हो रही है, जो शेखी बगाड़ने वाले हैं, उतराने वाले हैं। ये कौन होते हैं? इनका रवैया यहाँ पर ये करते हैं, शेखियाँ बगाड़ते हैं, और असल में क्या होता है? अल्लदीना यबखलूना व यामरून अन्नासा बिलबुख्ल। एक तो ये खुद भी बुखल करते हैं, ये लोग, वो लोग जो हैं ये बुखल करने वाले लोग हैं, ये वो लोग। और क्या करते हैं? ये लोगों को किस बात की तरगीब देते हैं कि तुम भी बुखल करो, क्योंकि अगर ये खर्चा करेंगे तो इनका बुखल पकड़ा जाएगा। अरे मत करो, गलत है। जब भी सोसाइटी को कहीं ज़रूरत पेश आएगी, अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मत दो, ये मत दो पे रुझान रहेगा इनका। ना तुम दो, फिर हमारा बुखल भी पकड़ा नहीं जाएगा। जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा फयाज लोग रहते होंगे, वो बखील बहुत आसानी से पकड़ा जाता है वहाँ पर। बुखल कहते हैं किसे? वो जगह जहाँ खर्च करना बनता था और अब ना करें। इसराफ किसे कहते हैं? ये खर्च करना नहीं बनता था और आप करें। इसके दरमियान में ज़िंदगी अल्लाह ताला ने गुजारने को बताई है। और क्या करते हैं? वयक्तमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, जो कुछ अल्लाह ने अपना फजल इन पर कर रखा है, इसको छुपाते हैं ताकि कोई देने की नौबत ही ना आए। ना किसी को तासर दूंगा मेरे पास कुछ, ना देने की नौबत आएगी। और ये फजल अल्लाह का बहुत सारी शक्लों में हो सकता है। आप आज जाके पढ़ें, सर भी जानते हैं, हमारे प्रोफेसर बैठे हुए, जिस ट्रेनिंग में कोई भी प्रोसीजर सिखाने का वक्त आता है, आम बच्चों से आप पूछ लें, ये टीचर तो सिखाता ही नहीं है, ये कहता है कि जी मैं नहीं सिखा रहा, मैं सिखाऊंगा तो ये कल को सीख के मेरे सामने आके राइवल बन के खड़े हो जाएंगे। तो कभी इल्म का बुखल करता है, कभी माल का बुखल करता है, जो फजल अल्लाह ने दिया है उसको छुपाता फिरता है। ये कितना वसी जुमला यहाँ पर है। व आतदना लिलकाफिरीन अज़ाबन मुहीना, और ध्यान में रखें जब ये रवैया है तो ऐसे इनकार करने वालों के लिए, अल्लाह की हिदायत से ऐसे मुंह मोड़ने वालों के लिए अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है बहुत ही रुस्वा कर देने वाला, बहुत ही शदीद अज़ाब। वल्लदीना, और वो लोग, कौन लोग? इन्हीं की बात हो रही है, इतराने वाली है, बड़ाई बयान करने वाली है, बुखल करने वाले, लोगों को बुखल पे आमादा करने वाले। वल्लदीना युनफिकूना अम्वालहुम, अगर कभी खर्च करें भी माल, अम्वालहुम अपने मालों को, रिया अन्नास, तो क्या करने के लिए? सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को। वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, लिहाजा अल्लाह पे तो कोई ईमान ना इनका है, ना आखिरत पे ईमान है। अल्लाह पे जिसका ईमान हो और आखिरत पे ईमान हो, वो क्यों कर ये रवैया रख सकता है? सूरह बकरा में आयत नंबर 261 या 62 से लेकर हम डिटेल से चैरिटी की SOP पढ़ चुके हैं। क्या क्या बात अल्लाह ने की थी, किस तरह देनी है, किस एहतियात से देनी है, किस तवाज़ो से देनी है, कितनी इज्जत करनी है जिसको दे रहे हो उसकी, उससे बदतमीज़ी नहीं करनी है, एहसान जताना नहीं है, तलब करना नहीं है। और अगर ऐसा करना है तो ये मत करो, बेहतर है अच्छी बोल लो। जो अल्लाह ये कह रहा था, जो अल्लाह ताला रिबा को कह रहा है कि तुमने जुल्म कर डाला अपने ऊपर, तुम ऐसे उठोगे जैसे शैतान ने तुम्हें छू लिया हो, वो ये गवारा करेगा कि अल्लाह को छोड़ के लोगों को दिखाने के लिए काम करते फिरें? अल्लाह ने कहा जब ये कर रहे हो तो जान लो ईमान ही नहीं है, दरअसल मसला अमल नहीं है, ईमान ही ठीक नहीं है, ना अल्लाह पे सही ईमान है ना आखिरत पर। ऐसा होता तो ऐसा क्यों करते? वमन यकुन शैतानु लहू करीना वसा करीना, लिहाजा जिस किसी ने भी ये किया, अल्लाह को तो उसने माना नहीं, आखिरत को माना नहीं, इसने किसको अपना साथी बना रखा है? करीना कौन है इसके करीन? इसका हमनशीन कौन है? शैतान। और क्या ही बुरा हमनशीन है जी, ये क्या ही बुरा दोस्त बनाया है फिर इसने। ये तो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत तो बर्बाद करके ही छोड़ेगा। ऐसी बर्बादी करेगा कि जब वहाँ पहुँचा देगा तो जाके बोलेगा मैंने कुछ नहीं कहा,
और सच भी बोलेगा, जो कुछ किया इसने किया, मैंने तो तरगीब दी थी। और कहेगा वला तलुमूनी वलुमू अनफुसकुम, मुझे मुर्दे इल्ज़ाम मत ठहराओ, तुम खुद जिम्मेदार अपने हर अमल के। कोई नहीं छुप सकेगा शैतान के पीछे। ध्यान में रखें, अल्लाह ताला ने इख्तियार दे के भेजा है ना, पकड़ भी हमारी शैतान की नहीं है। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या बिगड़ता तुम्हारा, क्या नुकसान होता तुम्हारा। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, क्या बिगड़ता, क्या बुरा हो जाता इनका अगर ये ईमान ले आते अल्लाह पर, आखिरत पर। वानफ़क़ू, और ख़र्च करते, मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह, उसमें से जो अल्लाह ने दिया है। एक बात और याद कर लें, फातिहा पढ़ते हैं, सूरह बकरा शुरू होती है, यही कहा अल्लाह ताला ने, कौन लोग हैं जो इस किताब से फ़ायदा उठाएंगे, मुत्तक़ीन। कौन लोग हैं, अल्लाह पे ईमान लाते हैं, ये नमाज को कायम करते हैं और जो हमने दिया है उसमें से खर्च करते हैं। जो हमने दिया है और हमने ना दिया, दैट्स फाइन। हमने जो नहीं दिया, अगर ये इंसान मानना छोड़ दे जो कुछ मुझे मैसर है वो अल्लाह की तरफ से मेरा कस्ब है, इसको अल्लाह शिर्क के बराबर की गलती करार देता है। सूरह कहफ में पढ़ेंगे, उस एक मालदार से क्या गलती हो गई। अल्लाह को मानने से इनकार नहीं किया था उसने कहा था जो कुछ है मेरा इस्तेकाक है, आखिरत में भी अगर आखिरत आई तो मुझे उसमें भी मिलेगा, ये कहा था उसने। अल्लाह का इनकार नहीं किया था उसने कहा जो कुछ मुझे मैसर है, देखो मैं तो हूँ इस काबिल। फिर तो दोस्त ने कहा था तुम्हें शिर्क नहीं करना चाहिए, ये दोस्त के अल्फाज थे। फिर उसने कहा था काश मैं शिर्क ना करता जब उजड़ गया तो अल्लाह क्या बता रहा है, माल को अपना कस्ब समझना, अपना इस्तेकाक समझना, अपने अकल का अपने इल्म का नतीजा समझना, ये कारून की गलती थी, यही उस मालदार की गलती थी। इस गलती में मुब्तला होना, खर्च किस में से करना था, जो तुम्हारा है वो नहीं, जो तुम्हें अल्लाह ने दे रखा है उसमें से खर्च करना था। व मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह, अल्लाह के दिए हुए में से खर्च होता है जी। ये हमारा माल कहाँ है, हमसे बड़े पढ़े लिखे, हमसे बड़े शातिर, हमसे बड़े अक्लमंद फुटपाथों पर बैठे हैं, मजदूरियाँ करते फिर रहे हैं और फाल निकालते फिर रहे हैं। वकान अल्लाहु बिहिम अलीमा, अल्लाह बहुत खूब जानने वाला है। तुम खर्च करोगे तो अल्लाह को पता चल जाए, किसी को पता नहीं चला, तुम लोगों को दिखाने की परेशानी में मत पड़ो, अल्लाह ज़रूर जान लेगा तुमने अल्लाह की खातिर किया है। अल्लाह बेखबर नहीं है। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा, और कोई शक नहीं, अल्लाह एक ज़र्रा बराबर भी तुम पे जुल्म होने वाला नहीं है। अल्लाह की तरफ से अगर अच्छा किया है तो बदला मिलेगा, अच्छे का बदला ना मिलना भी तो जुल्म है, लिहाजा नहीं होगा ऐसा। वइन तकु हसनतन युदाइफ़हा वयूति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, तुम जो कोई भी अच्छी चीज़ लेकर आओगे, अमल लेकर आओगे, नेकी लेकर आओगे, अल्लाह उसको बढ़ाएगा, उसको दुगना कर देगा। चैरिटी के मामले में याद होगा सूरह बकरा में कहा था 700 गुना तुम एक खर्च करोगे, ऐसा दाना अल्लाह की नज़र में, इस दाने से फूटेंगी 7 कोपले और हर कोपल पे 100 दाने, 7 कोपले, हर कोपल पे 100 दाने, ये था मियत हब्बा, 700 गुना। और आगे बताया था अल्लाह चाहे जिसका अजर बढ़ा दे, वो जिसका अजर बढ़ा देगा फॉर्मूला पर कुरान क्या बताया आपको, इखलास, जिसका जितना इखलास उसका वैसा बदला अल्लाह की नज़र में, तो अल्लाह ताला तो बढ़ा देगा। वयूति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, और क्या देगा तुम्हें, वो तुम्हें देगा अपनी तरफ से ख़ास तौर पे बहुत ही बड़ा अजर। अब ये देखें, ये आयत आ रही है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है कुरान की। इसमें रवायतों में ऑथेंटिक रवायतें, बुखारी की भी, मुस्लिम की भी, हम बाद में देखते हैं कि रवायतों में क्या आया है। आयत देखें क्या है, कुरान की कंसिस्टेंट पॉलिसी है। ये हमने जब सूरह आले इमरान में जगह पढ़ी थी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, तो हमने वहाँ उनकी गवाही सुनी थी, जो सूरह मायदा में उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दी है गवाही, कि उनसे पूछा गया, ए ईसा, ये तुम्हारे मानने वाले हैं, तुम्हारे बारे में ये बातें कर रहे हैं, तो क्या तुमने यही बातें की थी। ये अल्लाह ताला की गवाही सुनवाई क्यों है हमें, क्योंकि मायदा तो आगे आनी थी ना। तो अल्लाह ताला कुरान में आपको बता रहा है, यही बता रहा है कि हर उम्मत पे उसका रसूल गवाह बना के लाया जाना है, ताकि कहे तुम्हारी उम्मत के इल्म और करतूत हैं, तो तुम गवाही पहले इन पे दे दो, फिर इनसे बात करेंगे क्या तुमने ये बताया था। पहले वो कहेंगे हमने तो ये बताया था, आगे जो किया इन्होंने किया। तो अब सुनिए क्या आ रहा है और क्या अल्फाज आ रहे हैं। फ़कैफ़ा, क्या तासुफ छुपा हुआ है इसमें। फ़कैफ़ा, कैसा होगा, इज़ा जिना, जब हम वो वक्त ले आएंगे, मिन कुल्ली उम्मतिम बिशहीद, हर उम्मत पर एक गवाह। कैसा वक्त हो, इज़ा मुस्तक़बिल की बात हो रही है। फ़कैफ़ा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिम बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा, और हम ज़रूर लाएंगे आपको ए रसूल
इन लोगों पे हा उलाई शहीदा, ये सामने खड़े हैं ना आपके, जिनको पैगाम पहुंचा रहे हैं, हा उलाई आए हैं ना जी, देखिए हमने हा उलाई पढ़ा था, इसमें इशारा सामने वालों के लिए, सामने वालों के लिए, और जो दूर के वाले थे सामने नहीं थे वो उलाई का था। तो देखिए कि लफ्ज़ कैसा आ रहा है कि नबी आप किन तक बराह रास्त पैगाम पहुँचा रहे हैं, अपने इस इन असहाबाए कराम पे, इनकी जिम्मेदारी है बाकी सब तक पहुँचाना। तो नबी की गवाही किन पे चलेगी, ये अल्लाह ने कई बार बार कुरान में बताएगा। ये अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 143 में भी हमें बताया है कि ऐसे ही मामला नहीं छोड़ेंगे, हम नबी को गवाह बनाएंगे असहाबा पे, उम्मत वसता, और ये गवाही देंगे पूरी दुनिया पर जहाँ जहाँ ये फैलें। नबी कहेगा मैं इन तक पैगाम दीन पहुँचा कर गया हूँ, गवाही देंगे ना, और वो गवाही देंगे कि हम जिससे मिले हमने दीन पहुँचा दिया, और गवाही होते होते हम तक आनी है। और मेरी गवाही क्या चलेगी, अगर मुझ तक पहुँची थी मेरे बाप से, मेरे बड़ों से, मैंने अपने बच्चों तक मुंतकिल की। ज़ाहिर है पूरी दुनिया के मुकल्लिफ नहीं है, हम सहाबाए कराम नहीं है, उनका दर्जा कभी किसी को नहीं मिल सकता, कभी गलत फहमी में हम नहीं आना है। उनका नाम ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन उनका काम, उनकी जिम्मेदारी, उनका मनसब जो था उनके साथ रहेगा। हम में से कोई कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी नहीं बन सकेगा, सहाबाए कराम में से कोई भी नबी नहीं बन सकेगा, और कोई नबी अल्लाह नहीं, जो जिसके जैसे दर्जे हैं। फिर क्या होगा, हम लाएंगे फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदीन व जिना बिका अला हाउलाई, और इन सब पे किसको लाएंगे, बिका आपको लाएंगे गवाह बनाकर, हाउलाई इन पर जो सामने हैं, इन सब पर सारे पे शहीदा गवाह बना के लाएंगे। तो क्या होगा उस दिन, यौमा इज़िन यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू, ज़ाहिर सबने तो नहीं माना ना दीन। अबू जहल ही मर गया, नबी के सामने खड़ा था। अबू लहब मर गया, और जाने कितने जिन्होंने नहीं माने। यौमा इज़िन यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू, उस दिन क्या चाहेंगे वो लोग जिन्होंने इनकार किया, बअसवुर रसूला, जिन्होंने रसूल की नाफरमानी की, लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द, हमें ज़मीन में बराबर कर दिया जाए, हमें खड़ा ही ना किया जाए इस गवाही के सामने। वला यक्तमूनल्लाह हदीसा, कुछ भी बात अल्लाह से छुपा नहीं सकेंगे, ये झूठ बोल ही नहीं सकेंगे कि हमें तो पता ही नहीं चला। क्या बोलेंगे अल्लाह के सामने जाकर, कोई झूठ बोल सकेगा। अब ज़रा ये आयत दोबारा पढ़ें। कहते हैं एक दफ़ा तिलावत हो रही थी, अब्दुल्ला बिन मसूद, ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ते पढ़ते यहाँ पर पहुँचे। कहते हैं इतना ज़ारो क़तार रोए नबी साहब, इतना ज़ारो क़तार रोए, वो समझ रहे थे क्या वो दिन होगा जब उनकी गवाही होगी और कोई नाफरमान हो जाएगा, तो फिर उसका बनेगा क्या। बताइए, ये हिदायत हम तक पहुँच गई, हम चले जाए अंदर जी, अगर आप जहमत हो रही है तो भाई यहाँ पर रोक देते हैं, ठीक है ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको यहीं पर रोकते हैं। हाँ बस ठीक है, दैट्स फाइन। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगले जुमेरात को फिर। बाबा ये मैंने हटाया, बाबा मैं आपको मैं सब उठा रहा हूँ, ये पकड़ो, छोड़ उसको भी, क्या एग्जम्प्टेड है खतक साहब सारी चीजें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अली हिम्मत अली सारा बोरा गिर जा, और आगे अंदर पहुंचा, यहाँ पे रखते जाओ। पानी नहीं आ रही। ये अंदर जाएंगे ना सर। बताओ पिछला कहाँ हटाया, बस अब हो गया, वो कहीं नहीं जाती।